बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, भारत की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आकर खेलने से साफ इनकार करने के बाद आज पाकिस्तान की जानिब से भी बड़ा सख्त किस्म का मौक़िफ़ अपनाया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने एक तारीख रकम की है, जिसकी वजह से आज के वीलॉग में हम क्रिकेट के हवाले से भी बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, कोयटा में गुज़िश्ता रोज़ जो रेलवे स्टेशन में एक खुदकश जो हमला हुआ था, इससे वाक़ई के पीछे असल में कौन है? इस हवाले से एक तल्ख़-ख़ेज़ किस्म की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, उसकी भी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। अचानक के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं, वो दौरे पर सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। इस दौरे का बुनियादी मकसद क्या है? इसकी भी कुछ अहम तफ़सीलात हैं, जो आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखनी है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज ये एक बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाते हुए, एक शानदार आज कारकर्दगी के साथ जो है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक रिकॉर्ड कायम की है। वो रिकॉर्ड ये है कि पाकिस्तान 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को उनके होम ग्राउंड पर ही उन्हें शिकस्त देने में पाकिस्तान वनडे सीरीज़ में कामयाब हो चुका है और ये 22 साल बाद ये मुमकिन हुआ है। और पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, उन्होंने एक ज़बरदस्त खेल का मुज़ाहिरा करते हुए 22 साल बाद जो हैं, अपनी जीत यकीनी बनाई है। तो यकीनन आज वो खराज तहसीन के मुस्तहिक है। इसके साथ-साथ नाज़रीन, इंडिया की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आकर खेलने से उन्होंने साफ इनकार किया है और फिर आईसीसी ने पीसीबी को आगाह किया और पीसीबी ने बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान को आगाह किया कि इंडिया पाकिस्तान में आकर खेलना नहीं चाहता है चैंपियंस ट्रॉफी। लिहाजा पाकिस्तान की जानिब से भी अब इस पे गौर-व-ख़ौज़ किया गया और उसके बाद जो है, पाकिस्तान अब ये मौक़िफ़ अपनाने जा रहा है। ज़राए का ये दावा है कि इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आता है, तो पाकिस्तान की जानिब से सबसे पहले ये कोशिश की जाएगी कि एक अहम पर्सनैलिटी, कोई भी हुकूमती शख़्स जो है, वो बज़ाबिता तौर पर इंडिया से राबिता करके हुकूमत इंडिया से वो इस हवाले से बातचीत करेंगे कि क्रिकेट और हुकूमती मामलात को अलग-अलग रखें। लिहाजा आप अपनी टीम जो है, वो पाकिस्तान भेजें। लिहाजा इस हवाले से एक अहम शख्सियत को ये टास्क दिया जाएगा, वो कोई भी हो सकती है। अगर उसके कहने के बावजूद भी अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आती है, तो फिर पाकिस्तान ये फैसला कर रहा है कि कोई भी मैच आइंदा पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेलेगा। इसके साथ-साथ इंडिया की अब ये कोशिश है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान की जो मैचेस होंगी, वो किसी और मुल्क में हो। वहाँ इंडिया खेलने के लिए तैयार होगा, लेकिन पाकिस्तान में आकर खेलने के लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान ये मौक़िफ़ अपना रहा है कि अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आती है, तो पाकिस्तान किसी और मुल्क में जाकर इंडिया के साथ नहीं खेलेगा। अगर खेलना है तो पाकिस्तान ही आएँगे। वो चैंपियंस जो ट्रॉफी है, वो पाकिस्तान में दीगर टीमों के लिए हम सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं और सिक्योरिटी का भी कोई इश्यू नहीं है, तो लिहाजा उनको आना चाहिए। अगर इंडिया नहीं आता है, तो हम किसी थर्ड कंट्री में जाकर भी नहीं खेलेंगे। जो हाइब्रिड एक निज़ाम कायम करने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी पाकिस्तान जो है अपना स्ट्रॉन्ग जो मौक़िफ़ है, वो अपनाते हुए इसको भी नाकाम बनाने के लिए कोशिशें पाकिस्तान की जानिब से की जा रही हैं। इसके साथ-साथ पाकिस्तान ने ये भी वाज़ेह किया है कि इससे पहले इंडिया में जब मैचेस हो रहे थे, तो पाकिस्तान ने अपनी टीम इंडिया में भेजी और उसको सियासत से बिल्कुल ही अलग रखा। लेकिन अब इंडिया को भी चाहिए कि सियासी मामलात को अलग रखें और इंडिया की टीम जो है, वो पाकिस्तान आनी चाहिए। और साथ-साथ हुकूमत की जानिब से ये भी कहा गया है कि हम किसी दूसरे मुल्क में जाकर अगर नहीं खेलते हैं इंडिया के साथ, तो उससे यकीनन इंडिया का भी नुकसान होगा और इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आती है, तो फिर पाकिस्तान ये भी इस पे सोच रहा है, गौर कर रहा है, आईसीसी को एग्री करवाने की कोशिश करेगा कि इंडिया के बगैर इस ट्रॉफी को खेला जाए। अब आईसीसी इस पर एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, ये देखना होगा। अगर आईसीसी नहीं मानता है, तो किसी और मुल्क में इसका एहतमाम किया जाता है बाकायदा मेज़बानी के लिए, तो फिर पाकिस्तान फिर भी ये मौक़िफ़ अपनाएगा कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। और इसके साथ-साथ पाकिस्तान ने एक और ये भी किया है कि यही रवैये की वजह से पाकिस्तान की जानिब से ये भी ज़राए से खबर है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में इंडिया ना आने और साफ इनकार की खबरों के बाद जो हैं, अब पाकिस्तान की जानिब से हर फोरम पर भारत को चैलेंज करने का फैसला किया जा चुका है। और उसके बाद ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से भारत की ओलंपिक्स से जो बिड है, उसकी भी मुखालिफत पाकिस्तान अब करने जा रहा है और 2036 में क्योंकि ओलंपिक्स की मेज़बानी का इंडिया ख्वाहिशमंद है, तो उसके भी बाकायदा अब जो है पाकिस्तान इसमें रोले डालेगा। और हुकूमती ये दावा है ज़राए का
कि पाकिस्तान ने खेलों में भारतीय इस रवैये पर आईसीसी को खत लिखने का बाकायदा फैसला भी किया है। और इसके साथ-साथ ये है कि अब पाकिस्तान कोई भी इंडिया के साथ जो है वो मैच न खेलने के हवाले से भी इनकी जानिब से प्लानिंग की जा रही है। तो यूँ अब जो है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही थी, लेकिन पाक इंडिया को ये हज़म नहीं हो रहा है। तो मेरे ख़्याल में सियासी मामलात को खेलों से अलग रखना चाहिए और इंडिया की जो लोग हैं, इंडिया की जो टीम है, वो पाकिस्तान में आके खेलना चाहती है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी को कौन समझाए, हमसाये हैं, इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ने में ही बेहतरी है। अच्छा, इसके साथ-साथ नाज़रीन आप लोगों को मालूम होगा कि जो कोयटा में रेलवे स्टेशन पर जो एक अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें खुदकश हमले में 27 अफ़राद शहीद हो चुके थे और 40 से ज़ायद लोग इसमें ज़ख्मी हो चुके थे। और उस वाक़ये के बाद तहकीकात शुरू हो गई और उसकी रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है और इस वाक़ये के ज़िम्मेदार जो हैं, बाकायदा उस रिपोर्ट में बाकायदा इसमें बीएलए को करार दिया गया कि बीएलए की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। और बीएलए का जो उसमें जो दहशतगर्द था, जो मुलविस था इस हमले में, उसकी तस्वीर भी आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में कि मोहम्मद रफ़ीक इसमें बज़ंजो ये हमले में मुलविस थे और सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं इसकी तस्वीर। अब तो रिपोर्ट में भी इसको पब्लिक किया जा चुका है और इसमें उन्होंने एक राइफ़ल उठाई हुई है और वो अमेरिकी साख्ता M4 राइफ़ल उठाई हुई है और अफ़गानिस्तान से बाकायदा ये हथियार जो हैं ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान के थ्रू ही ये हथियार यहाँ तक लाने में वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ये बीएलए की जानिब से अभी तक इस पर खुल के बात नहीं की गई है, लेकिन इसमें यकीनन बीएलए ही मुलविस है क्योंकि ज़ाहिर है बलूचिस्तान में इस तरह के वाक़यात उनकी जानिब से ही की जा रही है। और अब पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा पूरी ताकत के साथ इनके खिलाफ लड़ने के लिए इनको इनको बाकायदा टफ टाइम देने के लिए भी आज प्लानिंग के साथ जो है फैसला किया गया है। और सेनेटर मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के हमरा बाकायदा इजलास के बाद जो है उन्होंने इजलास में शिरकत की और उसके बाद बाकायदा मीडिया को भी आगाह किया गया कि हम इस पर जो है डट के इनका सर कुचलने के लिए हम फैसला कर चुके हैं। लेकिन ये एक अफ़सोस की बात है, ये आए रोज़ हुकूमत की जानिब से, रियासत की जानिब से ये मौक़िफ़ तो अपनाया जाता है, लेकिन अमलन अभी भी बीएलए बलूचिस्तान के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अब वो अवामी इस तरह की जगहों में आकर भी कार्रवाइयाँ वो तेज़ कर चुके हैं। इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि वो अब काफ़ी पावरफुल हो चुके हैं कि अब उनके अंदर ये जिगर पैदा हुआ है कि वो आम जो जगह हैं, वहाँ के भी कार्रवाइयाँ करें। अब वो सिर्फ़ पहाड़ों तक महदूद नहीं है, बर नीचे आकर मुख्तलिफ़ जगहों पर वो जहाँ चाहें, ये हमले भी वो कर रहे हैं। तो इससे 2-3 बड़े नुकसानात हैं। एक तो सी पैक अब पे ज़्यादा इसको लॉन्ग टर्म जो है वो लेके आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि इस तरह के हमले से यकीनन चाइना भी परेशान है कि इसको हुकूमत पाकिस्तान अभी तक कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो रहा है। रूस की जानिब से भी इसकी मज़म्मत की गई है, आप अंदाज़ा करें और चीन भी परेशान है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारे जो हैं, वो इन जगहों को महफूज़ बनाने में अभी तक कोई उस तरीके से किरदार वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा है। तो मेरे ख़्याल में सिर्फ़ कच क सर कुचलने की बातें करना, इस पर गौर करने की अशद ज़रूरत है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज़ शरीफ़ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पे वो रवाना हो चुके हैं और इस दौरे का बुनियादी मकसद ये है कि सऊदी अरब की जानिब से बाकायदा मशरिक़ वस्ता के सूरत हाल पर बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस से सऊदी अरब की जानिब से बुलाई गई है और इसकी मेज़बानी सऊदी अरब करेगा और उसमें पाकिस्तान भी है यकीनन और फिर दौड़ते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज़ शरीफ़ पहुँच चुके हैं। अब ये जो मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है, इस पर ये इजलास है और इसमें शरीक होंगे लबनान, फ़लस्तीन के इश्यू पर बात होगी और इसमें तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इसमें अपनी शिरकत यकीनी बनाएँगे। लेकिन अफ़सोस की बात है इसमें मुस्लिम उम्मा के जितने भी इजलास होते हैं वो मज़हबती करारदादों के साथ एंड हो जाते हैं। इनकी कोई औकात नहीं है। इन्होंने इनकी जो औकात है वो तो गज़ा में ये एक्सपोज़ हो गए हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।